सोनिया गांधी को ईडी का बुलावा आया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने आज पेशी होगी। 11 बजे ईडी मुख्यालय जाएंगी सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। सोनिया की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह एक बार फिर से देखने को मिलेगा। संसद से सड़क तक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बदले की भावना से काम कर रही है सरकार, ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को समन भेजा था, जिसे लेकर वो फिर ईडी के सवालों का सामना करेंगी। इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी से भी कई दिनों तक पूछताछ हुई थी और इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की, देखिए रूट भी डाइवर्ट किया गया है क्योंकि कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन करेगी और इसके साथ ही साथ हल्ला बोल करने की जो तैयारी है कांग्रेस की, उसको देखते हुए सुरक्षा के अलग अलग जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। और इसी मामले पर रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। हाजिर हुए, 12 घंटा उन्होंने एजेंसीज के प्रश्नों का जवाब दिया। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कभी बीजेपी के गुजरात ने प्रदर्शन किया क्या? कभी देश की बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? यह है हमारा कानून को मानना। और मोदी जी थप कर, निखर कर कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट तक बाहर निकले कि उनके खिलाफ गुजरात दंगों के सारे आरोप बेबुनियाद थे। एक ये हमारा आचरण है, कानून, संस्थाओं का सम्मान। और एक इनका आचरण देखिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हुए, सारे एमपी सदन छोड़कर उनके समर्थन में ईडी और अन्य संस्थाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं बड़े सवाल। इसलिए आज ये जो सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है कांग्रेस पार्टी का, परिवार जब पार्टी की संपत्ति को अपनी जेब में कर रही है, उसको बचाने का दुराग्रह है। तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश में सच्चाई जानी चाहिए। सच्चाई यही है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर हैं, जिसमें आरोप 420 का भी है, धोखाधड़ी का भी है, 120 भी कॉन्स्पिरेसी का भी है। और वो हाई कोर्ट गए, हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हार गए, एफआईआर क्वॉश नहीं हुआ, इनकम टैक्स से कंफर्म है। तो अब ईडी जब पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं, तो आप जवाब नहीं देंगे क्या? और जाएंगे तो पूरे देश में ईडी और सरकार के खिलाफ इस तरह से मुख्यमंत्री और उनके नेतागण बेबुनियाद हवा बनाएंगे। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की हताशा है। इतनी बड़ी हार के बाद भी, बार बार हारने के बाद भी, पार्टी को जेबी बनाने के बाद भी, अब पार्टी की संपत्ति भी जेबी बनाई जा रही है और सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। ये मामला है। Today, Sonia Gandhi ji is going to be questioned by the ED. To our utter surprise, Congress party is undertaking a dharna and a pradarshan and a campaign against the ED. Even the chief ministers of the Congress party have left their capital of the state and come back to support. What the matter is, Sonia ji and Rahul Gandhi both are accused in a criminal case in this connection. The accusation includes 420 cheating, fraud, and also conspiracy, criminal conspiracy, 120B. After taking bail, they went for quashing of the FIR and prosecution. The High Court rejected. The Supreme Court rejected. The income tax took up the matter. They found glaring illegality. Ultimately, they went to the tribunal. There also they did not succeed. They went to High Court. There they did not succeed. This is the pure legal position where they have to respond. What exactly is the issue? National Herald was born in
तो रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, जिन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि कांग्रेस जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया था जो गुजरात दंगे को लेकर हो रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस जब ईडी दफ्तर के सामने जब सोनिया गांधी को पेश किया जा रहा है या फिर राहुल गांधी को पेश किया गया, तो क्यों कांग्रेस विरोध कर रही है? तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कांग्रेस जो है क्यों नहीं साथ में साथ दे रही है और हल्ला बोल क्यों कर रही है? इस तरह से सवाल जो है रविशंकर प्रसाद की तरफ से खड़े किए गए हैं। कुल मिलाकर आज जो है सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी और नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। रवि सराफ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रवि, क्योंकि ठीक जिस तरह से राहुल गांधी की पेशी हुई थी और उस वक्त भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी बिल्कुल उसी तरह से कांग्रेस तैयारी में लगी है। ऐसे में कांग्रेस जब आज प्रदर्शन करेगी तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? नीतू, देखिए, सुरक्षा के बहुत ही चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 24 अकबर रोड जो कांग्रेस मुख्यालय है उस तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों को जो है दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। बैरिकेडिंग कई लेयर्स की लगाई गई है और किसी भी नेता की बात करें, कार्यकर्ता की बात करें, उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। एक लिस्ट बनाई गई 40-50 नेताओं की, जिसमें सांसद मौजूद है, मुख्यमंत्री का नाम मौजूद है। उन तमाम नेताओं को कांग्रेस दफ्तर जाने की अनुमति है, बाकी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आज सुबह हमने देखा कि मीडिया कर्मियों को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। तो सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और किसी भी तरह के सत्याग्रह की बात कर लें, प्रोटेस्ट की बात करें, मार्च की बात करें, तो इन तमाम जो दिल्ली पुलिस के लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में मार्च की अनुमति नहीं है, प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो मार्च करना चाहते हैं, ईडी दफ्तर तक वो जाना चाहते हैं अपने नेता के साथ में, ताकि वो अपना समर्थन जता सके और ईडी के खिलाफ में विरोध जता सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी पिछले 7-8 दिनों से लगातार रणनीति बना रही थी। कल देर रात तक भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर मीटिंग चली, तमाम बड़े नेता मौजूद थे और रणनीति बनाई गई कि अगर रवि, जिस तरह से जब राहुल गांधी की पेशी हो रही थी तो सबसे पहले वो कांग्रेस मुख्यालय जा रहे थे, वहां पर मंथन किया जा रहा था, उसके बाद फिर वो ईडी के सामने पेश हो रहे थे। तो क्या सोनिया गांधी भी आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी पहले और फिर उसके बाद ईडी के सामने पेश होंगी, या फिर वो डायरेक्ट ईडी दफ्तर पहुंचेंगी? अभी देखिए, क्या कोई दफ्तर वो जाएंगी, जब उनसे प्रचार समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के कांग्रेस दफ्तर आ सकती है। पर फिलहाल जो है ऐसी कोई कार्यक्रम नहीं बनाई गई है। और 10 बजे अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो प्रेस वार्ता करेंगे और इस प्रेस वार्ता के जरिए पूरी बात रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, क्या नीति है ईडी के खिलाफ में और किस तरीके से आगे वो लोग हल्ला बोल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि। नजर बनाए रखिएगा, जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी को बुलाया गया है, ईडी के सामने उन्हें पेश होना है, सवालों का जवाब देना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, जिसको लेकर पहले राहुल गांधी की पेशी हुई और अब सोनिया गांधी की हो रही है। जल्दी से आपको बता देते हैं कि ये आखिर मामला क्या है, कैसे कांग्रेस के ये दोनों ही नेता जो है इस मामले में आए हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तो सोनिया गांधी को ईडी के सामने आज पेश होना है, लेकिन सबसे पहले बता देते नेशनल हेराल्ड मामला। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था और उसके बाद ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। यानी कि कांग्रेस की तरफ से ये शुरुआत की गई और इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL करता था उस वक्त। और उसके बाद आजादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। ये आजादी यानी कि 1947 के बाद ये सब कुछ हुआ। AJL इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में किया करता था और इसके बाद ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है, इसमें अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज जो है, ये 3 भाषाओं में इसे प्रकाशित किया गया। धीरे धीरे अखबार घाटे में चलने लगा और फिर ये घाटे में ही उतरता गया। कांग्रेस ने इसे कर्ज से उबारने की कोशिश की और 90 करोड़ का कर्ज जो है वो कांग्रेस ने दिया है नेशनल हेराल्ड कंपनी को। कर्ज मिलने के बावजूद 2008 में ये अखबार जो है बंद हो गया था और उसके बाद 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIL नाम की नई कंपनी बनी थी। और फिर उसके बाद कैसे इन्वेस्ट किया गया बता देते हैं, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AJL का अधिग्रहण कर लिया। ये उस वक्त की बात है। फिर YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हुए थे। इन लोगों का नाम इस में डायरेक्टर के तौर पर रखा गया। YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी जो है वो 76% रही थी उस वक्त। बाकी की 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के
पास थी, ये 24% हिस्सेदारी इन लोगों के पास थी। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया था। इसीलिए इस पूरे मामले में आज सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी। लोन चुकाने के बदले में एजेएल ने YIL को 9 करोड़ का जो है वो पैसा वो मुक्त कर दिया, कर्ज मुक्त कर दिया। 9 करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडिया को एजेएल के 99% शेयर जो है वो हासिल हो गए थे। और इसके बाद फिर इस पूरे मामले में देखिए क्या हुआ, कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ का जो लोन है वो माफ कर दिया था। तो ये नेशनल हेराल्ड पूरा मामला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए 2012 में केस फाइल किया और फिर 26 जून 2014 को कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ एक समन जारी किया। इन लोगों को बुलाया गया था सवाल जवाब के लिए। फिर 1 अगस्त 2014 में ईडी ने खुद से संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन लोगों पर दर्ज किया। फिर आगे बढ़ेगी क्या कुछ हुआ इस मामले में। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई थी इस पूरे मामले पर। और उसके बाद फिर अगली जो तारीख है 2016, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि कार्रवाई जो है वो होगी इस पूरे मामले में। फिर 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल के खिलाफ आईटी के नोटिस को जारी रखा है। ये 9 सितंबर और 2018 का मामला है। 4 दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस की जो याचिका कांग्रेस की तरफ से लगाई गई थी वो ठुकरा दी है। तो ये तमाम जो है नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े हुए वो तमाम जानकारियां जो हमने आपको बताई। और अब इसी पूरे मामले को लेकर आज सोनिया गांधी को बुलाया गया है। 11 बजे उन्हें पहुंचना है ईडी दफ्तर और उसके बाद सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा।